रोज़िक्रूसियन शिक्षाओं के अनुसार आंतरिक शक्ति को साधने की शुरुआत स्वयं पर विजय प्राप्त करने से होती है। आत्मनियंत्रण वह आधार है जिस पर इस यात्रा की नींव रखी जाती है। अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना कई लोगों के लिए कठिन कार्य सिद्ध होता है, लेकिन इस चुनौती को पार करने से साधक को उच्च आध्यात्मिक विकास के करीब होने का एहसास होता है। हालांकि इस मार्ग को छोटा समझने की भूल खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह भ्रामक उम्मीदें पैदा कर सकती है। आध्यात्मिक प्रबोधन के इस अद्वितीय और जीवंत पथ पर अग्रसर होने के दौरान सौर जठर केंद्र का जागरण एक महत्वपूर्ण और कई बार सम्मोहित कर देने वाला चरण बन जाता है। रोज़िक्रूसियन शिक्षाओं में कहा गया है कि जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो यह एक रहस्यमयी खगोलीय क्षेत्र का मार्ग खोलता है जो आश्चर्य और संभावित खतरों से भरा हुआ होता है। यहाँ की ध्वनियां, दृश्य और अस्तित्व केवल कल्पना की उपज नहीं होते, बल्कि वे हमारी भौतिक वास्तविकता के समान स्पष्ट होते हैं। खगोलीय क्षेत्र आकर्षक होने के साथ साथ भ्रम और मोह से भरा हुआ है, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्राणी और संस्थाएं प्रकट होती हैं, जिनमें कुछ हमारी दुनिया से परिचित होते हैं तो कुछ पूर्णतः अनजाने, अत्यधिक अजीब और अपरिचित, चाहे वे उन लोगों की आत्माएं हों जो लंबे समय से गुजर चुके हैं या केंद्रित मानवीय भावनाओं और विचारों से जन्मी मूर्तें। ये प्राणी एक मोहक मानसिक अनुभवों का जाल बुनते हैं। फिर भी रोज़िक्रूसियन ज्ञान में उकेरी गई गहरी चेतावनी याद रखना आवश्यक है। अगर यह मार्ग बिना विवेक के चलाया जाए तो व्यक्ति भटक सकता है और इन भ्रमों को उच्च आध्यात्मिक सच्चाइयों के रूप में गलत समझ सकता है। खगोलीय क्षेत्र की इस भूल भुलैया में गहराई से उतरते हुए साधक का सामना विभिन्न प्रकार के जीवंत अनुभवों और मुलाकातों से हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी आकर्षण और वास्तविकता की एक अलग परत के साथ आता है। रोज़िक्रूसियन शिक्षाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि ये खगोलीय अनुभव अक्सर धुंधले दृश्यों और अस्पष्ट आवाजों के रूप में प्रकट होते हैं, जो कभी कभी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने या भय की भावना जगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लक्षण खगोलीय दुनिया की विशिष्ट छापें होती हैं, जहां सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और मात्र भ्रम के बीच अंतर करना एक जटिल नृत्य बन जाता है। जो लोग मानसिक शक्तियों के रहस्यों का पीछा करते हैं, उनके लिए ये शुरुआती अनुभव रोमांचक और भ्रामक दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे मेहनती साधक भी इन खगोलीय घटनाओं के आकर्षण में फंस सकते हैं, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के संकेत के रूप में महत्व देने लगते हैं। फिर भी रोज़िक्रूसियन सिद्धांत विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। बिना विवेक के इन निचले मानसिक अनुभवों को गहरे सत्य समझने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर सावधानी से न निपटा जाए तो ये खगोलीय भ्रम व्यक्ति के भीतर एक गलत गर्व की भावना पैदा कर सकते हैं, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को विकृत कर उसे ऐसे मार्गों पर ले जा सकते हैं जो भटकाव की ओर ले जाते हैं। रोज़िक्रूसियन मानसिक शक्तियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों को साधने के लिए ध्यान की दिशा में एक सचेत परिवर्तन आवश्यक है। हृदय और मस्तिष्क केंद्रों के विकास को प्राथमिकता देना साधकों को खगोलीय क्षेत्र के मृग तृष्णा से पार देखने की स्पष्टता प्रदान करता है। जब ये उच्च केंद्र सक्रिय होते हैं और सही ढंग से समायोजित होते हैं तो साधक की मानसिक दृष्टि और भी तीक्ष्ण हो जाती है, जिससे खगोलीय भ्रम अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। यह स्पष्ट दृष्टि एक कंपास के रूप में कार्य करती है, जो साधक को खगोलीय दुनिया के जाल से बचाते हुए सच्चे आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाती है। रोज़िक्रूसियन शिक्षाएं भेदभाव के गुण पर बहुत अधिक जोर देती हैं। यह कौशल, जो अक्सर कठिन परिश्रम से अर्जित होता है, एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे साधक को हर खगोलीय फुसफुसाहट या दृष्टि से आसानी से प्रभावित होने से बचाता है। जैसे जैसे कोई अदृश्य दुनिया के रहस्यों में गहराई से प्रवेश करता है, भ्रम और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और ऐसे में भेदभाव एक अमूल्य संपत्ति बन जाता है। खगोलीय क्षेत्र, जो असंख्य प्राणियों और घटनाओं से भरा होता है, अक्सर ऐसी जानकारी प्रस्तुत कर सकता है जो वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन अगर भेदभाव की स्पष्ट दृष्टि न हो तो व्यक्ति उन छलावों को सत्य मान सकता है जो उसे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से दूर ले जाते हैं। भेदभाव अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि मानसिक क्षेत्रों में देखी या सुनी गई हर चीज को खारिज कर दिया जाए। इसके बजाय यह एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, एक सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता जो प्रत्येक अनुभव को ज्ञान की कसौटी पर तोलती है। रोज़िक्रूसियन मार्ग इस विवेक के विकास पर जोर देता है और साधकों से उनके मानसिक अनुभवों का सचेत मूल्यांकन करने का आग्रह करता है। जब दिव्य दृष्टि, क्लैरवॉयंस और दिव्य श्रवण, क्लैरोडियंस, समय से पहले प्रकट होते हैं, या यदि मानसिक शक्तियों को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में खोजा जाए तो वे अविश्वसनीय हो सकती हैं। परंतु भेदभाव की एक मजबूत नींव होने पर ये क्षमताएं सही दिशा में प्रवाहित की जा सकती हैं, जिससे साधक अस्थायी और शाश्वत के बीच अंतर कर सके और एक अधिक सुसंगत तथा उद्देश्यपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित हो। एक खोजकर्ता खुद को निचले केंद्रों की सम्मोहक ऊर्जाओं के बीच पा सकता है, लेकिन यह हृदय की बुद्धि और मस्तिष्क की प्रज्ञा के माध्यम से है, जहां वास्तविक आध्यात्मिक जागरण की पुकार होती है। इस सामंजस्य से उभरते हुए हम एक प्रामाणिक करुणा का सामना करते हैं,
एक समृद्ध भावनात्मक ताना बाना जो हमारे अस्तित्व को हमारे चारों ओर की ऊर्जा के साथ गहराई से जोड़ता है और अधिक सार्थक संबंधों को बढ़ावा देता है। हम मात्र दर्शक नहीं होते, बल्कि भावनात्मक और ऊर्जावान क्षेत्रों की परस्पर जुड़े हुए धागों के माध्यम से सक्रिय प्रतिभागी होते हैं। गहन समझ की कगार पर संतुलन बनाते हुए हमारी आध्यात्मिक और मानसिक वृद्धि व्यक्तिगत लाभ का मार्ग नहीं बनती, बल्कि एक व्यापक सार्वभौमिक भलाई की यात्रा बन जाती है। जब हृदय और मस्तिष्क केंद्रों को सामंजस्यपूर्ण रूप से खोला जाता है, तो मानसिक अन्वेषक अपने मार्ग को एक अंतर्निहित शुभचिंतापूर्ण ज्ञान से संचालित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि खगोलीय और ब्रह्मांडीय क्षेत्रों में उनकी अंतर्दृष्टि एक सच्ची सहानुभूति और गहरी स्पष्टता के साथ प्रतिध्वनित होती है। हृदय में गहराई से निहित यह समझ मानसिक साधक का मार्गदर्शन करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त ज्ञान आत्मकेंद्रित न होकर समग्रता में विस्तार करे। हृदय की इस बुद्धि का सतत पोषण करते हुए साधक इस बात को सुनिश्चित करता है कि मानसिक क्षमताओं की यात्रा, चाहे वह कितनी भी प्रबोधक हो, हमेशा संपूर्ण मानवता के भले के लिए जुड़ी रहे। भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई से जुड़े हुए इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए तीसरी आंख या किसी भी मानसिक केंद्र का विकास एक अलग जागरण के रूप में नहीं होता, बल्कि यह एक समग्र विकास का हिस्सा होता है, जहां व्यक्ति न केवल मानसिक रूप से समस्वर होता है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सुसंगत रहता है। इस संतुलन को साधते हुए साधक व्यक्तिगत दायरे से आगे बढ़ता है, ब्रह्मांड से जुड़ते हुए अपनी यात्रा को विशाल और असीमित ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है, और इस प्रक्रिया में स्वयं मानसिक क्षेत्रों और अनंत आकाशीय शक्तियों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल पाता है। मानसिक विकास में एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है, ज्ञान की खोज और आध्यात्मिक स्थिरता को बनाए रखने के बीच। जैसे एक माली ध्यानपूर्वक पौधों की देखभाल करता है, उन्हें उचित मात्रा में धूप, पानी और पोषण देता है, वैसे ही साधक को भी अपने मानसिक क्षमताओं का पोषण धैर्य, समर्पण और विवेक के मिश्रण से करना चाहिए। खगोलीय क्षेत्र की विशालता में प्रवेश करना या अपने ऊर्जा केंद्रों की गहराइयों में उतरना एक आकर्षक अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि उद्देश्य में स्थिरता न हो और अगर व्यक्ति अपने इरादों को विनम्रता और आत्म जागरूकता की नींव पर न टिकाए, तो ऐसे प्रयास खंडित समझ या गलत दिशा की ओर ले जा सकते हैं। आधुनिक दुनिया की जल्दी में त्वरित संतुष्टि का आकर्षण कई लोगों के दिलों को खींचता है, लेकिन मानसिक खोज के क्षेत्र में जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। इसके बजाय ईंट तरेंट ध्यानपूर्वक एक मानसिक संरचना का निर्माण करना सबसे गहरे अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। अतीत के ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को याद करते हुए या रहस्यमयी ज्ञान के सिद्धांतों को अपनाते हुए यह स्पष्ट होता है कि मानसिक संतुलन साधना और ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में धैर्य और सावधानी से किया गया विकास ही सर्वोत्तम परिणाम देता है। अपने ऊर्जा केंद्रों, विशेष रूप से आधारभूत केंद्रों को सक्रिय और संतुलित करना साधक को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह आधार आत्मचिंतन, जागरूकता और निरंतर प्रयासों से सुदृढ़ किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति चाहे खगोलीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, फिर भी वह अपने आंतरिक केंद्र से जुड़ा रहता है, जिससे उसकी यात्रा ज्ञान से भरी होती है और संतुलित भी। ध्वनि का मानव मस्तिष्क और मानसिक केंद्रों पर गहरा प्रभाव है, और रोज़क्रूसियन शिक्षाओं में ध्वनि के प्रति एक गहन सम्मान व्यक्त किया गया है। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को सटीक ध्वनियों के लिए सुर में लाता है, वैसे ही मानसिक सशक्तिकरण की खोज में लगे व्यक्ति को भी अपने ऊर्जा केंद्रों को सटीक रूप से समायोजित करना चाहिए। ध्वनिक कंपन जब ध्यानपूर्वक और इरादे के साथ निर्देशित होते हैं, तो वे इन केंद्रों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, जिससे चिकित्सा, जागरण और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रतिध्वनि में गहराई से उतरने पर व्यक्ति प्रत्येक चक्र या ऊर्जा केंद्र से जुड़ी विशिष्ट आवृत्तियों को पहचानने लगता है। जड़ चक्र से जुड़ी घनी और स्थिर कंपन से लेकर शीर्ष चक्र की एथेरियल और आध्यात्मिक आवृत्तियों तक ध्वनि एक पुल का कार्य करती है। ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाने वाला माध्यम, विशिष्ट स्वरों और लय का उपयोग ऊर्जा केंद्रों को खोलने, संतुलित करने और यहाँ तक कि मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। चाहे वह स्वरों द्वारा हो, वाद्य ध्वनियों के माध्यम से या फिर मौन जप द्वारा उत्पन्न हार्मोनिक्स, ये मानसिक अवरोधों को दूर करने, स्पष्टता बढ़ाने और खगोलीय क्षेत्रों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि ध्वनि एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है, इसका उपयोग विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। सिर्फ किसी भी ध्वनि अनुभव में डूबकर मानसिक सशक्तिकरण की आशा करना उसी प्रकार है जैसे बिना दिशा निर्देश के एक भूल भुलैया में भटकना। इसके विपरीत निर्देशित ज्ञान और प्रत्येक कंपन की जटिलताओं को समझकर और इन्हें ध्यानपूर्वक अपने अभ्यास में शामिल करके साधक ध्वनि की वास्तविक शक्ति को साध सकता है। अंततः यह ध्वनिक रसायन न केवल मानसिक विकास के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, बल्कि ब्रह्मांड और उसकी मूलभूत धड़कनों के साथ एक गहरा
अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने का अवसर भी देता है। रोज़क्रूसियन शिक्षाओं द्वारा वर्णित मानसिक शक्तियों को खोलने का मार्ग जितना आकर्षक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आत्मनियंत्रण में महारत, खगोलीय भ्रमों का विवेक और मानसिक केंद्रों की समझ के माध्यम से कोई व्यक्ति गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की यात्रा कर सकता है, बशर्ते वह इस यात्रा को सावधानी, ज्ञान और धैर्य के साथ अपनाए।